इसके बारे में जानेंगे हम आज कि हमें ये क्यों मेंटेन करना होता है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट। जो एक्सीडेंट है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है अगर हम फॉलो ना करें या मेंटेन ना करें सिक्योर एनवायरनमेंट। और मेनली जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, अगर हम इम्प्रॉपर वे में हैंडल करें टूल्स को, मशीन्स को या इक्विपमेंट्स को। ठीक है। जो फैटल इंजरीज होती हैं, जो घातक इंजरीज होती हैं, वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत बाकी इंडस्ट्रीज़ के। तकरीबन 48,000 वर्कर्स जो हैं वो इंडिया में मरते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें से 38 जो हैं फैटल एक्सीडेंट जो हैं, घातक एक्सीडेंट जो हैं, वो हर दिन होते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। हैजर्ड्स क्या हैं प्लम्बर्स के लिए, रिस्क क्या है प्लम्बर्स के लिए, जैसे कि यूज़ ऑफ पावर टूल्स। पावर टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर यूज़ में चाहिए ताकि वो वर्क कर सकें। यूज़ ऑफ हैंड टूल्स, हैंड टूल्स को एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। फॉल, फॉल क्या होता है, कभी आप गिरते हो, उसकी वजह से जो रिस्क होता है, कहीं हाइट पे आप काम कर रहे हो या कहीं डेप्थ में काम कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ चीज़ गिरती है या आप कहीं से गिरते हो, तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है दैट इज़ अ फॉल। ठीक है। फिर मैनुअल हैंडलिंग। नेक्स्ट इज हैजर्ड सब्सटेंसेस। हैजर्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो घातक सब्सटेंसेस होते हैं, खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एसिड्स हो गए कोई। ठीक है। एसिड्स में जैसे HCl हो गया, लेड हो गया, उनका यूज़ प्रॉपर वे में अगर नहीं हुआ हो तो वो भी काज करते हैं रिस्क हमारी प्लम्बिंग में। फिर आ गया बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स वो हैजर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारे को कहीं लगी हुई है, वुंड है, और आप किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहे हो, सीवरेज में जा रहे हो, ठीक है, वो बैक्टीरियल है वहाँ पे, तो वो बैक्टीरिया जो है वो आपके वोंड के साथ कनेक्ट होगा और काज करेगा रिस्क। ठीक है, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिस्क होता है। बर्न, कहीं जल गया है, उसकी वजह से रिस्क होता है। ट्रंचेज एंड कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेसेस क्या होती हैं, जहाँ पे बहुत कम स्पेस होती है। ठीक है। ट्रंचेज वो हो गई जैसे कि हमने कोई ड्रेनेज निकाली है, ठीक है, ड्रेन बनाई है, उसमें वो काफ़ी डेप्थ में है और आप उसमें काम करने गए, ठीक है, एंड वो कोलैप्स हो गई। जब वो कोलैप्स हो जाएगी तो वो काज करेगी रिस्क, जिसकी वजह से आपको इंजरीज भी हो सकती हैं। ठीक है। सनबर्न एंड हीट स्ट्रेसेस। नाउ लास्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो चीज़ होती है जैसे कि हमने कहीं हाइट पे काम करना है, तो हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो उस चीज़ तक पहुँचने के लिए जो हम अपना पाथ बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ पावर टूल्स। पावर टूल्स का यूज़, ठीक है, पावर टूल्स जो है वो हमारे हर दिन के टास्क में हमारी प्लम्बिंग इंडस्ट्री में होता है। अब पावर टूल जो है वो ऑपरेट कैसे होते हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर यूज़ में चाहिए, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इंजन हो गए, कंप्रेस्ड एयर हो गई, एट्सेट्रा। और ये अगर हम इनको प्रॉपर वे में मेंटेन ना करें, प्रॉपर यूज़ ना करें, तो ये हमारे लिए सीरियस रिस्क क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। पावर टूल्स जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जिक्सा है, कॉर्डलेस है, ड्रिल, ठीक है, ये कुछ पावर टूल्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। इनको अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ ना करें तो ये काज कर सकती हैं इंजरीज। ठीक है। हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जो होते हैं वो हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इनको पावर सोर्स की नीड नहीं होती है। कुछ कॉमनली हैंड टूल्स जो हैं जैसे कि हम हैमर हो गया, पिलर हो गया, व्रेंच हो गया, अच्छा, स्क्रू ड्राइवर हो गया, एंड एटसेट्रा, बहुत सारी और भी हैं हैंड टूल्स। ठीक है। दीज कैन ऑल्सो भी डेंजरस। ये भी डेंजरस होते हैं अगर हम इनको करेक्टली यूज़ ना करें। जैसे कि आपने कहीं पे नेल वुड में डालनी है एंड आप हैमर की जगह पे रेंच का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और रेंच
स्लिप हो गया और आपके थंब पे या फिंगर पे पड़ा एंड वहाँ पे इंजरी काज कर गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए, जैसे कि हमने नेल को लकड़ी में डालना है, तो हमने रेंच की जगह पे जो उसके लिए इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कि हैमर, वो ही यूज़ करना है जो आप इंजरी या रिस्क का काज जो है वो कम करे। ठीक है। नाउ दीज आर सम हैंड टूल्स, पाइप, सा एंड रेंच। ठीक है। नाउ लेडर एंड स्टेयरवेज। अब इनकी वजह से कैसे काज होता है इंजरी या फर्टिलिटी, ठीक है, कैसे काज होती है। जैसे कि कुछ बैड क्वालिटीज़ की लेडर्स होती हैं, ठीक है, या लूज लेडर्स होती हैं, तो उनकी वजह से भी रिस्क काज होता है। ठीक है। या नैरो स्टेयरवेज होगी, स्टीप स्टेयरवेज होगी या स्लिपरी स्टेयरवेज होगी, उनकी वजह से भी हमारे को इंजरीज या फर्टिलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब इन चीज़ों को कैसे कम किया जाए, तो प्रिकॉशंस क्या हैं लेडर के लिए। प्रिकॉशंस फॉर लेडर, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लेडर के लिए। जो लेडर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए हमारे टास्क के लिए, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मेक श्योर जो लेडर है वो लंबी होनी चाहिए, जहाँ तक आपको आपका वर्किंग प्लेस है, जहाँ तक आपका वर्किंग एरिया है, वहाँ तक वो पहुँच जाए, ये हमें चेक करना चाहिए। एंड मार्क करना चाहिए या टैग लगा देना चाहिए जो भी डेंजरस या डिफेक्टिव लेडर्स होती हैं या जिनका रिपेयर या रिप्लेसमेंट होनी है, उन पे पहले ही मार्क होना चाहिए कि डोंट यूज़, जो कि आपकी इंजरी या रिस्क जो है आपका कम करे। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो आपकी लेडर है उसकी एक कैपेसिटी होती है लोड बेयर करने की। अगर आप उससे ज़्यादा लोड उस पर डालोगे तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, जिसकी वजह से आप गिरो और हो सकता है आपको इंजरी हो। ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं लेडर के लिए जो कि आपको लेने चाहिए। नाउ प्रिकॉशंस फॉर स्टेयरवेज। स्टेयरवेज के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए, जैसे कि स्टेयरवेज की जो ट्रेड है, स्टेयरवेज की ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, जिस ट्रेड वो चीज़ होती है जहाँ पे हमने अपना फुट रखते हैं ना स्टेयर पे, तो जिस पे हमारा फुट लैंड करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ठीक है। और वो जो जिस पे हमने फुट रखा है उसको जो राइज देता है दैट इज़ अ राइज। ठीक है। स्टेयरवेज में दो केसेस होते हैं, एक होता है राइज और एक होता है ट्रेड। ठीक है। जो हमारा ट्रेड है वो डेंजरस ऑब्जेक्ट से फ्री होना चाहिए, उस पर कोई भी डेंजरस चीज़ें नहीं होनी चाहिए या डेब्रस मटेरियल नहीं होना चाहिए, जैसे कि मलबा शलबा नहीं होना चाहिए। अब डेंजरस ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि किसी लकड़ी पे नेल लगी है और वो उस ट्रेड पे पड़ी हुई है, स्टेयर की ट्रेड पे पड़ी हुई है, एंड आप ऊपर से आए या नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपको दिखी नहीं और आपने उस पर फुट रख दिया, ठीक है, तो वो भी आपको इंजरी काज कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें स्लिपरी कंडीशंस जो हैं वो नहीं होना चाहिए हमारी स्टेयरवेज पे। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि ऑयल गिरा होता है, ठीक है, या ग्रीस होती है वो गिरी होती है हमारी स्टेयर पे, तो वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको साफ कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कल को उस पर पाँव पड़े और स्लिप हो जाए। स्लिप हो जाएगा तो वो काज कर सकता है इंजरी, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो फर्टिलिटीज़ भी काज कर लेती है। तो वो चीज़ें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी साफ हो जानी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो रिस्क है इंजरीज का वो कम हो जाए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।